बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे वीक 3 का एक्टिविटी 1 करेंगे। तो बच्चों, वीक 3 का एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है? देखो बच्चों, इसमें जो दिया गया है, थ्रू दिस एक्टिविटी स्टूडेंट विल गेट एन आइडिया अबाउट द डेंसेस ऑफ फ्रैक्शन. That is, they will be able to know that they can find as many fractions as possible between any two fractions. This activity will also help to improve number sense and reasoning skills with fractions. बच्चों, इसमें हम जानेंगे 1/4 शायद 1/4 एंड 1/2 है, इसके बीच में अगर कोई फ्रैक्शन है या नहीं है, इसमें एक्टिविटी करके हम जानेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए हमको कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। तो कौन कौन से मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट है? लॉन्ग रोल्स ऑफ पेपर स्ट्रिप्स, सीजर का रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स किट इफ प्रेजेंट इन स्कूल, ब्लैंक कार्ड्स, ये सब तुम्हारे लिए जरूरत है। इस ये सब मेटल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्टिविटी कैसे करेंगे? प्रोसीजर 1, प्रोसीजर स्टेप 1 कैसे करेंगे? राइट टू फ्रैक्शन सेज 1/4 एंड 1/2 ऑन द बोर्ड। 1/4 अगर 1/2 ब्लैक बोर्ड में लिखना है, व्हाइट बोर्ड में लिखना है, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/2। इसको लिखने के बाद क्या होना? एंड स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू चेक इफ देयर आर फ्रैक्शंस बिटवीन देम। और चेक करने के लिए बोलेंगे टीचर, तुम्हारे टीचर तुम्हें बोलेंगे कि इसके बीच में कोई फ्रैक्शन है या नहीं है। तो डिस्कस द डेंसेस ऑफ फ्रैक्शन मींस दैट देयर कैन बी मेनी फ्रैक्शंस एज वी वांट बिटवीन टू फ्रैक्शंस। हमें पता है छोटे से भी, अगर कोई दोनों फ्रैक्शन के बीच में बहुत सारा इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है, इसी को हम एक्टिविटी के जरिए हम जानेंगे। हैंड्स में एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। टेक 2 कॉपीज ऑफ पेपर स्ट्रिप, ऐसा 2 पेपर स्ट्रिप ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? आस्क द स्टूडेंट टू फोल्ड द स्ट्रिप इन इक्वल सेल्फ्स, इक्वल हाफ। इस दोनों स्ट्रिप को क्या क्या हाफ, जितने भी हाफ 8 स्ट्रिप है तो 4 में हाफ में क्या करेंगे ना, फोल्ड कर देंगे। इसको क्या करेंगे ना, 4 में हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसको टेक 1 ऑफ द स्ट्रिप, इसमें एक स्ट्रिप लेना है और उसको कट करना है इनटू इक्वल पार्ट। दो हेल्प सीजर, सीजर के हम जो सीजर लिए थे मेटल में, तो इसको क्या करना है? एक स्ट्रिप को हाफ करना है, सिर्फ कट करना है। उसके बाद उसके टेक 1 पार्ट एंड कीप इट ऑन अदर स्ट्रिप, इसके और एक पार्ट लेना है। उसके बाद फिर से क्या करना है? टेक 1 पार्ट एंड कीप इट ऑन द अदर स्ट्रिप। उसी तरह और एक पार्ट लेना है, उसको भी हाफ से काटना है। तो हाफ काट कर क्या करना है? टेक द रिमेनिंग हाफ एंड पुट इन द फर्स्ट हाफ, जो रिमेनिंग पार्ट था उसे फर्स्ट हाफ में रखना है। और उसके बाद क्या करना है? कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द स्टूडेंट अनएबल टू कट। इस तरह काटेंगे, उसके बाद ऊपर रखेंगे। अगर ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम हाफ पे काट लेंगे और उसके बाद ये स्ट्रिप इसके ऊपर रख लेंगे। फिर से हाफ से काटेंगे, इससे स्ट्रिप इसके ऊपर रख लेंगे। क्या हमें कट करते चले जाएंगे, जहां हम नहीं कट कर पाएंगे वहां तक रुक जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स, अनेबल टू कट रिमेनिंग पार्ट्स इनटू 2 इक्वल, जिस समय हमें 2 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे तब तक कट करते चले जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या एक्सप्लेनेशन होगा? डिस्कशन टू एक्सप्लोर। हमें क्या क्या मिला? हमें व्हाट डज दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन, इस एक्टिविटी हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये वाला एक्सप्लेन कर रहा है देयर आर मेनी फ्रैक्शंस बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शंस। ये वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, इसमें तुमको लिख कर दिखा दूंगा। कैन यू डिवाइड दिस स्ट्रिप्स फर्दर मोर? अगर मैं कोई स्ट्रिप को फिर से डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो आंसर होगा यस आई कैन, वी कैन। इफ यस, कैन टू दैट एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट इन्फिनिटी। इसका एक्सटेंट कितना आएगा? देन टू व्हाट एक्सटेंट? इट विल बी इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर। इफ हाफ ऑफ एनी हाफ, यूनिट हाफ का हाफ, इफ हाफ ऑफ यूनिट हाफ, व्हाट विल बी हाफ ऑफ हाफ? हमें अगर हाफ को हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा ना? हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 मिलेगा। अगर हमें हाफ को हाफ करेंगे तो हमको 1/4 ही मिलेगा। ये वाला आंसर इसका होगा। हाउ मेनी फ्रैक्शंस, इसका डज 1/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2? यस, 0 एंड 1/2 के बिटवीन में 1/4 आ रहा है। हमें देखा अभी 1/2 का हाफ करके 1/4 देखा अभी। अब देखा तो क्या 0 एंड 1/2 के बीच में 1/4 आ रहा है, क्योंकि 0 से 1/4 बड़ा है और 1/2 से छोटा है, इसलिए 1/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। इसका आंसर ये वाला होगा। हाउ मेनी फ्रैक्शंस कैन लाइज बिटवीन 2 फ्रैक्शंस? देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस लाइज बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शंस। आस्क स्टूडेंट इफ दे सी गैप्स बिटवीन देयर फ्रैक्शंस। यस, इफ दे सी गैप्स, तो स्टूडेंट तुम्हें पूछा जाएगा क्या तुम्हें कोई गैप दिख रहा है? तो यस, ऑलवेज ए गैप बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शंस, ऑलवेज ए गैप बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शंस में बीच में है। चैलेंज देम, इज देयर अनदर फ्रैक्शन दैट कैन गो बिटवीन दिस पार्ट स्ट्रिप्स? इज देयर अनदर फ्रैक्शन दैट कैन गो बिटवीन एस? इसमें भी एस आंसर हो जाएगा। बच्चों, ये वाला मैं तुम्हें लिख कर भी दिखा रहा हूं। देखो 1 नंबर क्या है? इट एक्सप्लेन्स दैट फ्रैक्शंस कैन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड
that between any two fractions there are more fractions, there are many fractions. Okay, you can write there are many fractions. Second number is, yes, we can divide strips fraction infinity, divide fractions, we can divide strip fractions into infinity number, एक्सट्री कहाँ तक infinity तक. एग्जाम्पल कैसे ऐसा 1/2, 1/4, 1/2 एक्सेट्रा. नंबर 3 हाफ ऑफ हाफ का आंसर कितना होगा 1/4 होगा. बच्चों नंबर 4 कितना होगा नंबर 4 बच्चों नंबर 4 का आंसर ऐसा होगा, लिखा जाएगा अगर तुम्हें लिखेंगे नोट में. नंबर 1 यस, क्या लिखा जाएगा ना यस 1/4 is greater than 0. yes 1/4 is greater than 0 and less than 1/2. So 1/4 lies between 0 and 1/2. इसका आंसर ये लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी 5 नंबर का इन्फिनिटी हो जाएगा. देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस अदर एनी टू फ्रैक्शंस. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यस देयर आर ऑलवेज गैप बिटवीन टू फ्रैक्शंस. इतना भी लिखने से चलेगा, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन यस बिटवीन एनी टू फ्रैक्शंस देयर इज ऑलवेज अनदर फ्रैक्शन. यस बिटवीन एनी टू फ्रैक्शन देयर इज ऑलवेज अनदर फ्रैक्शन. बच्चों ये था आंसर. मैं तुम्हें आंसर अच्छे से दिखा दिया, तुम्हें भी मैं भी लिख कर दिया, तुम्हें उसको भी पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो. उसके बाद रिफ्लेक्शन में क्या मिला, ये बार हमको मिला देयर इज ऑलवेज अनदर वन बिटवीन एनी टू फ्रैक्शंस, ये बार हमको मिला. और क्या मिला, स्टूडेंट्स में मोटिवेटेड टू ऑब्जर्व एंड जनरलाइज द एबव प्रोसेस टू फाइंड फ्रैक्शंस बिटवीन टू फ्रैक्शंस 1 and 2. अगर एक दोनों फ्रैक्शन में कैसे निकालना है बच्चों, हम क्या करना है ना, हमें फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन बाय 2 लिख देना, ये वाला हमें मिलेगा. अगर कोई फ्रैक्शन है दोनों 1/4 1/8 शायद अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखो बच्चों अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/4 एक एग्जाम्पल है, 1/4 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन 1/6 है. इनके बिटवीन में और एक फ्रैक्शन कौन सा है, तुम्हें क्या करना है ना, हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया हमको ना, फॉर्मूला है फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन बाय 2, ये वाला हमको फॉर्मूला मिला. तो हमें क्या करना है 1/4 प्लस 1/6 बाय 2. तो 1/4 1/6 का अगर 6/4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा. 3 प्लस 2 5/12 बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/24. इसका मतलब इन दो फ्रैक्शन को 1/4 और 1/6 में जो फ्रैक्शन है उसका क्या है 5/24. इससे हम निकाल सकते हैं इस फ्रैक्शन को. तो बच्चों ये था तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लिए ये वाला फॉर्मूला था. उसके बाद यूज द मैथ किट्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डिफरेंट वेज. और अपने मैथ किट्स यूज करके डिफरेंट वेज में भी दोनों फ्रैक्शन बीच में और फ्रैक्शन में निकालना है. नंबर लाइन ऑल्सो हेल्प फॉर द टॉपिक. नंबर लाइन से अगर यूज करके तुम्हें भी क्या ना फ्रैक्शन भी मिल सकता है तुम्हें. बच्चों ये था तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 1 एक्टिविटी 1 जो कि वीक 3 का था. तो बच्चों जो चैनल को जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना जब भी मैं वीडियो डालूं तुम्हारे पास आगे चला जाए. उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कहाँ पे तुम्हें डाउट हो रहा है. थैंक यू.